क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी किसी से बहस हो गई हो और तुम वहाँ से गलत साबित होकर या इंसल्ट होकर वापिस आ गए हो, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारे मन में आता है कि काश उस वक्त मुझे ये लाइन बोलनी चाहिए थी, या तुम्हें समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में तुम मास्टर करोगे द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई। अभी शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले तुम इस क्लिप को देखो। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। इस क्लिप में भारती सिंह ने इनडायरेक्टली कटरीना कैफ की इंसर्ट की, क्योंकि कटरीना कैफ को पंजाबी बिल्कुल अच्छे से नहीं आती है। तो इस पर कटरीना कैफ का रिप्लाई सुनो। Just like how you do belly dancing very well. उन्होंने बोला कि मुझे पंजाबी उसी तरह आती है जिस तरह तुम डांस करती हो। मतलब वो भी इनडायरेक्टली बोल रही है कि मुझे पंजाबी उतनी ही बुरी आती है जितना बुरा तुम्हारा डांस है। इसे कहते हैं द सेवेज रिप्लाई, जो कि स्मार्ट टाइमिंग, शार्प वर्ड्स और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर किया जाता है। अब एक और क्लिप देखो। कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर? जैसा कि तुमने देखा, यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए थे। मतलब यहाँ पर गौर गोपाल दत्त जी का आसानी से पोपट हो सकता था, लेकिन उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया, आगे देखो। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हो अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जो हाथ खड़े नहीं कर रहे मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, और उन्होंने इस बात को एक जोक की तरह रिप्रेजेंट किया। ये होता है कंप्लीट कंट्रोल के साथ रिप्लाई देना। इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेवेज रिप्लाई की उन टेक्निक्स को जो सेलिब्रिटीज और एक्टर्स खुद को पावरफुल और डोमिनेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं। टेक्निक नंबर 1, रिवर्स दी अटैक। जब तुम्हें कोई वर्ड से अटैक करे तो तुम्हें उनकी बातों का जवाब नहीं देकर उन्हीं वर्ड्स को रिटर्न करना है। लेकिन कैसे, उसके लिए एक क्लिप देखो। One last question this side. I apologize to intervene. One last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. I don't know where are you speaking from? Shahrukh this side. कहाँ हो कहाँ आप? यहाँ On the I'm second literally row, sorry second row, right. because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. I'm extremely sorry. I'm so sorry. यहाँ पर शाहरुख खान को गलती से रिपोर्टर ने सलमान खान कहकर पुकार दिया, लेकिन शाहरुख खान ने तुरंत गुस्सा होकर जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने काल्मली और स्मार्टली जवाब दिया। जैसे रिपोर्टर ने उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया, शाहरुख खान की जगह सलमान खान, वैसे ही शाहरुख खान ने भी रिपोर्टर का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया, दीपिका की जगह लिपिका। ये ही होता है अटैक को रिवर्स करना, दूसरों के शब्दों को ही उनके खिलाफ यूज करना विदाउट लूजिंग योर गोल। क्योंकि जब तुम अपने पॉइंट्स को आर्ग्यू करते हो तो तुम उनके वर्ड्स को इम्पोर्टेंस देते हो। सेवेज रिप्लाई का मतलब इंसल्ट करना नहीं होता, उन्हें अपने वर्ड्स के ट्रैप में फंसाना होता है। उन्हें फील कराना होता है कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर उनके प्रति कितना चीप लग रहा है। टेक्निक नंबर 2, एक्सेप्ट देम एंड काउंटर वाइजली। इस टेक्निक में तुम्हें खुद को समझदारी से डिफेंड करना है। जो भी सामने वाला बोल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, उससे बोलो कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। उसके सामने खुद की ही तारीफ करके सेवेज रिप्लाई दो, जैसे कि इस क्लिप को देखो। कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। तो मोदी जी का रिप्लाई सुनो। ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूँ कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूं। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूं। उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि मैं मार खाने के लिए रेडी हूँ, और फिर बोला कि आओ मैं रेडी हूँ। ये होता है एक्सेप्ट प्लस काउंटर कॉम्बो। तुम डिफेंसिव नहीं होते हो, तुम नैरेटिव को अपने फेवर में मोड़ देते हो। उनका इंसल्ट एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है तुम्हारे काल्म और कॉन्फिडेंस को दिखाने का। जब तुम काल्मली उनका पॉइंट एक्सेप्ट करते हो और फिर लॉजिकली काउंटर करते हो, सिंपल, स्मार्ट और सेवेज तरीके से, तो तुम रियल सिग्मा डोमिनेंस बिल्ड करते हो। टेक्निक नंबर 3, बुद्धा सीक्रेट। अब हम जानेंगे गौतम बुद्ध का वो सीक्रेट जो तुम्हारे रिएक्शन को पूरी तरह कंट्रोल में ले जाएगा। यह तुम्हें सेवेज रिप्लाई नहीं सिखाता है, यह तुम्हें अनबीटेबल बना देता है। पॉइंट नंबर 1, साइलेंस। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से बाहर जा रहे थे। कुछ लोग उन पर चिल्लाने लगे, उन्हें गाली देने लगे, लेकिन बुद्धा बिल्कुल चुप रहे। बुद्धा बिल्कुल शांत रहे, एक शब्द भी रिप्लाई नहीं दिया। बाद में शिष्य आनंद ने पूछा कि इतनी डिसरेस्पेक्ट के बाद भी आप चुप क्यों रहे? फिर इस पर बुद्धा बोले, यदि आपको कोई गिफ्ट दे और आप उसे स्वीकार ही ना करें तो वो गिफ्ट
गिफ्ट किसका रह जाता है? ऐसे ही यदि आपके ऊपर कोई चिल्लाए तो उसका बेस्ट रिप्लाई होता है साइलेंस। पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल। अपने इंप्रेशन जैसे गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब तुम्हारे कंट्रोल को बाहर ले जाते हैं। बुद्धा हमेशा न्यूट्रल फेस रखते थे जिससे सामने वाला खुद को ऑकवर्ड फील करता है और तुम नेचुरल डोमिनेंट बिल्ड कर लेते हो। नंबर 3, पॉज बिफोर रिएक्शन। गौतम बुद्धा कहते थे इंसल्ट या प्रोवोकेशन पर तुरंत रिप्लाई देना ईगो बिल्ड करता है। जो इंसान तुरंत रिप्लाई देता है वह अपनी रियल स्ट्रेंथ लूज कर देता है। बस 2 सेकंड का पॉज तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखता है और सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। पॉइंट नंबर 4, स्लो एंड लो वॉइस। अगर बोलना पड़े तो धीरे और शांत आवाज में बोलो। जोर से बोलना इनसिक्योरिटी दिखाता है। धीमी आवाज अथॉरिटी और कंट्रोल बिल्ड करती है। पॉइंट 5, वाल्क अवे। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती है, कई बार छोड़ के चले जाना ही अल्टीमेट सेवेज रिप्लाई होता है। साइलेंट प्लस एक्सिट इक्वल्स टू अल्टीमेट डोमिनेंस। गौतम बुद्धा ने सेवेज रिप्लाई नहीं सिखाया, उन्होंने सेल्फ कंट्रोल सिखाया। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान नीचा नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों ये थी सेवेज रिप्लाई की कुछ टेक्निक्स। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।